नमस्कार, आप देख रहे हैं हरित प्रभात समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल बद्रीनाथ धाम से रीवा का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है। बद्रीनाथ में रीवा की संपत्ति 4,52,00,000 रुपए में बेचे जाने की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता बीके माला ने दी है। हमारी जनता जनार्दन, रीवा की जनता जनार्दन वहां जाएगी, वहां रुकती और वहां पूजा पाठ करती और वहां रुकने के बाद दर्शन भगवान श्री हरि के दर्शन करते, वह जो भी धार्मिक संस्थान वहां दर्शन करते, तीर्थ करते, वहां किसी प्रकार की समस्याएं न होती। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रीवा के जनप्रतिनिधि और रीवा जिला प्रशासन किस तरीके से काम कर रहे हैं। जो राष्ट्रपति का अनुमोदन है, जो राष्ट्रपति का बायलाज बना हुआ है, उसके संदर्भ में इनकी कोई मंशा नहीं, कोई विचार नहीं। जिस जमीन को बेचा गया है वहाँ निर्माण कार्य भी शायद चालू हो गया है। जी, वहाँ की वीडियो हमारे पास आई है और वहाँ के फोटोग्राफ्स, वहाँ गौशाला है, वहाँ के साधु संत महात्मा यहाँ वहाँ से चले आए हैं और वहाँ श्रृंगार के लिए हमारे महात्मा, हमारे रीवा का जनप्रतिनिधि पुजारी, उनकी ड्यूटी लगती थी। कितना सौभाग्य था कि हमारे रीवा का नाम वहाँ चलता था। हम कहते थे कि हमारी यहाँ जमीन है, वहाँ रुकते थे। तो आज हम इससे वंचित होते जा रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि किस तरीके सोच रहे हैं, हमें इस बात का खेद है कि हमारा प्रतिनिधित्व समाप्त हो रहा है। जो जमीन बेची गई उसका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होना? वहाँ अब यहाँ के रीवा के बाद जो मास्टर प्लान बता रहे हैं कि रोड बनाएंगे और रिवर फ्रंट बनाएंगे और साथ में यहाँ कुछ प्लान कर रहे हैं। रीवा के जो माननीय विधायक हैं वो घोषणा तो किए हैं और लगातार घोषणा। रीवा में इन्वेस्ट होगा, अब रीवा में होगा, वो कहाँ भोग कर रहे हैं वो जाने। कि मैं एक पंथ के माध्यम से कहूंगा, कोई सूरज बांधे सोता है, कोई तरस रहा हो जारे को, द्वारे की हस्ती नागफनी आंगन की तुलसी रोकते। लक्ष्मणवाद संस्थान को किस प्रकार खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, ये प्रमाण आपके सामने। 54 लोग बेशकीमती भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, प्रशासन आपके पास से अतिक्रमण नहीं हट रहा, तो प्रमाण आपके साथ है। आप पूरी रीवा की जनता देख रही है लक्ष्मणवाद का विकास। किन किन का हाथ है जमीन बेचने में? निश्चित तौर से लक्ष्मणवाद संस्थान की जो बायलाज है, जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान से इतर हटके जिला प्रशासन और अन्य विभागीय अधिकारी कोई सोच नहीं। और जो कोई विरोध करता है उसको निगेटिव सोचते हैं। यदि आईएएस कोई हो गया, आईपीएस हो गया, जिला प्रशासन हो गया, सरकार आ गई तो सब पॉजिटिव हो जाते हैं। और विरोध का मतलब है कि अपने विचार को प्रकट करना। क्या इस संसार में जिला प्रशासन और प्रशासन या जनप्रतिनिधि जो सत्ता सरकार से जुड़े, क्या वही वह सही है? परंतु नहीं, कोई विरोध करता है गलत नीतियों का तो उसको निगेटिव माना जाता है। आपका आरोप किन पर है? हमारा आरोप जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि रीवा विधायक पर है कि मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में रहिए, रीवा की जनता को बुलाइए, उनकी बात सुनिए, जनता से संवाद करिए कि लक्ष्मण बाग में क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए। आध्यात्मिक स्थल है, संस्कृत सोच संस्थान होना चाहिए, वैदिक रीति रिवाज से पूजा होनी चाहिए और हमारा प्रतिनिधित्व, हमारी जनता जनार्दन का जो अस्तित्व है वो विलोपित नहीं होना चाहिए, मिटना नहीं चाहिए। हमारी बद्रीनाथ की संपत्ति बद्रीनाथ में ही होनी चाहिए। क्या लगता है जिस तरह से बद्रीनाथ धाम की जमीन बेची गई है, आने वाले समय में रीवा लक्ष्मण बाग संस्थान की जमीन भी बेची जा सकती है? कुछ कहा नहीं जा सकता। जमीन बेच के जमीन का सोच नहीं दे। और जो कोई विरोध करता है उसको निगेटिव सोचते हैं। यदि आईएएस कोई हो गया, आईपीएस हो गया, जिला प्रशासन हो गया, सरकार आ गई तो सब पॉजिटिव हो जाते हैं। और विरोध का मतलब है कि अपने विचार को प्रकट करना। क्या इस संसार में जिला प्रशासन और प्रशासन या जनप्रतिनिधि जो सत्ता सरकार से जुड़े, क्या वही वह सही है? परंतु नहीं, कोई विरोध करता है गलत नीतियों का तो उसको निगेटिव माना जाता है। आपका आरोप किन पर है? हमारा आरोप जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि रीवा विधायक पर है कि मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में रहिए, रीवा की जनता को बुलाइए, उनकी बात सुनिए, जनता से संवाद करिए कि लक्ष्मण बाग में क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए। आध्यात्मिक स्थल है, संस्कृत सोच संस्थान होना चाहिए, वैदिक रीति रिवाज से पूजा होनी चाहिए और हमारा प्रतिनिधित्व, हमारी जनता जनार्दन का जो अस्तित्व है वो विलोपित नहीं होना चाहिए, मिटना नहीं चाहिए। हमारी बद्रीनाथ की संपत्ति बद्रीनाथ में ही होनी चाहिए। क्या लगता है जिस तरह से बद्रीनाथ धाम की जमीन बेची गई है, आने वाले समय में रीवा लक्ष्मण बाग संस्थान की जमीन भी बेची जा सकती है? कुछ कहा नहीं जा सकता। जमीन बेच के जमीन का काम कर रहे हैं लोग, जो मकबरा बन रहे हैं, जो यहाँ पर गुम्बज बन रहे हैं, तो जमीन बेच के हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम भिक्षावृत्ति कर सकते हैं। भिक्षावृत्ति मांग करके अपनी संपत्ति बचाने का हम हौसला रख सकते हैं। पर जो लोग कर रहे हैं जमीन बेच के, रीवा को देख लीजिए, आज लाइट लगाने का काम कर रहे हैं। हमारी धार्मिक आस्था के केंद्र पवित्र संस्थानों को किस प्रकार विक्रय किया जा रहा है, किस प्रकार जिला माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो एक्ट बनाए गए थे उस एक्टों पर विचार नहीं किया जा रहा। हठ धर्मिता पर प्रशासन, जिला प्रशासन आमादा है, हम इस पर विचार नहीं कर रहे। क्या जमीन बेचने का अधिकार इन्हें था? नहीं है। आप बायलाज को उठा के देख लीजिए,
संविधान को उठा के देख लीजिए, लक्ष्मण बाग का अलग संविधान बना है जिसका मोहर माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित है। इस विषय पर कोई विचार ही नहीं कर रहा। ये जिला प्रशासन को जमीन की सुरक्षा करने का दायित्व दिया गया है, ना कि विक्रय विनिमय अंतरण विक्रय करने का अधिकार है। ये उनके बाइलाज में है। समिति में कौन किसको अधिकार है, ये पहले तो समिति के बाइलाज को पढ़ लें, आखिर संविधान को पढ़ लें। हमारे यहाँ एक संविधान बना है लक्ष्मण बाग संस्थान का। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।